अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे। पास्ता के तो कई फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन पास्ता विदाउट मेयोनीज़ बनेगा, विदाउट क्रीम बनेगा और इतने मज़े का बनेगा कि आप बार-बार इसको बनाकर ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए मैंने एक शिमला मिर्च, 2 जो सब्ज़ मिर्च हैं, उनको तवे पे रख के थोड़ा-सा रोस्ट कर लेना है। लाइक थोड़ा-सा इनको जो है इसको स्टीम देंगे और जहाँ पर मैंने पास्ता लिया है, खुला पास्ता मैंने लिए जो थोड़ा-सा जल्दी बॉयल हो जाता है, हाफ़ कप तकरीबन लिया है और ये देखें ये एक साइड से थोड़े-से रोस्ट हो चुके हैं। इससे क्या होता है बड़ा ना स्मोकी सा और बहुत ही एक यूनिक सा जो है वो टेस्ट आता है हमारी पास्ता में। तो गार्लिक पास्ता बना रहे हैं, इसके लिए मैंने तकरीबन लिया 1 टेबलस्पून गार्लिक। गार्लिक को आपने यहाँ पर इसका फ्लेम रखना है लो, इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, मतलब फ्राई करना बहुत जल्दी नहीं करनी, इसे लो फ्लेम पे आप इसे थोड़ा-सा भूनेंगे। लाइक देखिए थोड़ा-सा ये गोल्डन हो चुका है, जब ये थोड़ा-सा गोल्डन हो जाएगा इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। कैप्सिकम को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इस पे ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह अपनी फेवरेट कोई भी वेजिज़ को ऐड कर सकते हैं। पास्ता को मैंने एक साइड पे बॉयल होने रख दिया है, जिसमें मैंने तकरीबन थोड़ा-सा जो है वो नमक भी डाला है, तकरीबन 1 चुटकी नमक डाला है और वो मैं आपको बॉयल होने के बाद दिखा दूँगी और इसको जो है हम ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। पास्ता कभी भी जुड़ता नहीं है अगर आप उसको जो है ना तकरीबन 90% जो है वो बॉयल करते हैं। अगर ज़्यादा बॉयल करते हैं वो चिपचिपा सा हो जाता है और वो फिर जुड़ जाता है। यहाँ पर जो है ना ये पेस्ट जो है मैंने ऐड किया, जो टमाटर और जो है मिर्चियों को मैंने रखा था रोस्ट करने के लिए, ये उसका पेस्ट है। मिर्च को तो हमने कट करके ऐड कर दिया था, लेकिन इसको जो है हम थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे, हल्का-सा पानी डाल के तकरीबन हाफ़ कप से भी कम पानी डाला है मैंने और उसको डाल के इसमें पेस्ट में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो बचा हुआ पानी था जो है हमारे पेस्ट का, वो भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो और हमें एक्स्ट्रा पानी जो है वो ना ऐड करना पड़े। इसमें मैंने बेसिक से मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और गरम मसाला, ये सब जो है ना बेसिक जो मसाले हैं वही ऐड किए हैं और थोड़ा-सा जो टमाटर वाला पानी था मतलब पेस्ट था, उसको थोड़ा-सा ऐड करके इसमें हल्का-सा इसकी बिल्कुल थोड़ी-सी जो है ना इसकी ग्रेवी सी बना ली है। इससे थोड़ा-सा जब ये टमाटर गल जाएँगे तब हम इसमें जो है वो पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता को बॉयल कर लेंगे, तकरीबन 90% हम इसको बॉयल कर लेंगे और फिर इसके साथ इसकी मिक्सिंग करेंगे, अच्छी-सी मिक्सिंग करेंगे। और देखिए यहाँ पे ये कितना ज़्यादा जो है वो यम्मी लग रहा है, स्पाइसी लग रहा है दिखने में। और जहाँ पर इस स्टेज पर इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिससे जो है ना इसका फ्लेवर जो है वो एनहांस होगा, इसी से इस रेसिपी का जो है ना वो असल टेस्ट निकल कर आएगा। और तकरीबन थोड़ी-सी मैंने इसमें चिली सॉस भी ऐड कर दी। ये दोनों चीज़ों का फ्लेवर आपस में बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा-सा मैंने इसमें टोमेटो केचप भी ऐड किया है। तो इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके इनको अच्छे तरीके से जो है वो हम मिक्सिंग इनकी कर लेते हैं। इस पास्ता की मज़े की बात ये है कि ये जो है वो बजट फ्रेंडली भी है और दूसरा ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इवन कि एक बच्चे को भी आप इसकी रेसिपी बताएँ तो वो इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा पास्ता जो है वो रेडी है, लेकिन अभी रुकिए, इसकी प्रेजेंटेशन तो अभी बाकी है, जिससे जो है हमें ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जिस तरह आप अपने आप को डेकोरेट करते हैं, तो खाने को भी इसी तरीके से डेकोरेट किया करें। तो यहाँ पे मैंने थोड़े-से कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, जिनसे जो है इनको डेकोरेट करूँगी। गले में थोड़ी-सी ख़राबी है इस वक़्त, थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम अभी इसमें ऐड कर देंगे थोड़े-से सीड्स, जो तिल होते हैं ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा मज़ेदार सा जो है वो गार्लिक पास्ता तैयार है। तो वीडियो को जल्दी से सेव कर लें, क्योंकि अब जब भी आपको पास्ता की क्रेविंग होगी तो आप फटाफट से ये पास्ता ज़रूर ट्राई करेंगे। और पास्ता का कौन-सा फ्लेवर आपका सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।